प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगामी क्वाड बैठक के लिए भारत आने का दिया न्यौता। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण किया स्वीकार। विदेश सचिव ने दी ये बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की सुनी समस्याएं। जनता दर्शन में जमीनी विवाद, चिकित्सा सहायता, रोजगार और प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े मामले सामने आए। आगरा में सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं की व्यक्त। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी और मथुरा में मानसून की पहली बारिश से लोगों को मिली राहत। भारी बारिश के कारण जलभराव की बनी स्थिति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे कुछ ताजा अपडेट्स की ओर। भारत के शिवांशु शुक्ला का मिशन 22 जून तक स्थगित। विस्फोट के बाद पटरी से उतरे जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे। पंजाब से कैसे जा रही थी ट्रेन। आंध्र के सीतापुरम राजू जिले में सर्च ऑपरेशन में 3 नक्सली ढेर। वाराणसी के लंका इलाके में बुलडोजर एक्शन। 35 दुकानें जमी दोष। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के सीएम पर सुरक्षा बलों की टीम और नक्सलियों में मुठभेड़। 2 नक्सली हुए ढेर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी की मुलाकात हुई है और इसके साथ ही आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण का निमंत्रण देंगे। इसके साथ ही बड़ी खबर है जहां बता दें कि गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण और 30 जून को बता दें कि विश्वविद्यालय का लोकार्पण होगा, जिसको लेकर बता दें कि न्यौता दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद हैं और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज आएंगे दिल्ली। बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर है और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति भवन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और इसके साथ ही न्यौता दिया गया है। बड़ी खबर है। इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आएंगे। बड़ी खबर है जहां बता दें कि दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आएंगे और इसके साथ ही बता दें कि विश्वविद्यालय के लोकार्पण को लेकर 30 जून को विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर बता दें कि न्यौता भी दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों से उन्होंने सीधे संवाद किया और हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी। जनता दर्शन में जमीन विवाद, चिकित्सा सहायता, रोजगार और प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े कई मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी मामलों की कार्रवाई और निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां बता दें कि आगरा में सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए। इसके साथ ही बता दें कि शारदा चुंगी फ्लाईओवर पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई और भीषण दुर्घटना में
4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इसके साथ ही बता दें कि तेज रफ्तार के कारण वाहन चालक पिकअप पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन बता दें कि फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा के पलट गई। और इसके साथ ही हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। इसके साथ ही अब बता दें कि वहीं सीएम ने भी अब पूरे मामले का संज्ञान लिया है और परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आगरा में सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और इसके साथ ही बता दें कि कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा आज और इसके साथ ही दादरी विधानसभा के अकेलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई और तमाम व्यवस्था की जा रही है। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि तमाम तैयारियां दौरे को लेकर की जा रही है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि तमाम तैयारियां दौरे को लेकर की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही दादरी विधानसभा में बता दें कि जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का और इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि दादरी विधानसभा के अलेकपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां मंत्री स्वतंत्र सिंह का रामपुर और इसके साथ ही मथुरा का दौरा और इसके साथ ही नाले पर रेगुलेट निर्माण की परियोजना, मंत्री परियोजनाओं का करेंगे भूमि पूजन और शुभारंभ। इसके साथ ही बांगलीपुरवा गांव में जन चौपाल में होंगे शामिल, बाढ़ परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रामपुर मथुरा का दौरा और इसके साथ ही निर्माण की परियोजना और इसके साथ ही शुभारंभ करेंगे। मंत्री परियोजना का भूमि पूजन और शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही गांव में जन चौपाल में भी शामिल होंगे और बाढ़ परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इसके साथ ही बता दें कि निर्माण की परियोजना और इसके साथ ही परियोजना का भूमि पूजन भी किया जाएगा। रालोद प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने मंगलवार को बागपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और वैश्विक संकटों को लेकर अहम बयान दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बनी थी, लेकिन आज भी हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर गंभीर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की जरूरत है। जनता को सुरक्षित महसूस कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। निधि यहाँ लग पाई 53 लाख के निवेश से। यहाँ खेल की सुविधा बच्चों के लिए तैयार की गई है। 3 स्पोर्ट्स को टारगेट किया गया है और इस विद्यालय के नहीं क्षेत्र के भी बच्चे जो आके खेलना चाहेंगे उसका यूज कर पाएंगे। यहाँ से चल के मैं बागपत परिसर जाऊंगा, वहाँ 81 लाख रुपए HDFC बैंक ने CSR फंड दिया है, वहाँ भी निर्माण किया गया है। तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि बागपत एक स्पोर्ट्स का हब है, यहीं आप देख सकते हैं पेरिफेरी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है जो पूरा निर्माण उसका हो चुका है, लेकिन अभी वो जर्जर हालत में है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं उनको हम अपग्रेड करें। मैं तो ये भी चाहूंगा कि पश्चिमी यूपी में जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, जो मजबूर होके हरियाणा में या दूसरे राज्यों में खेलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कभी सुविधा उनके लिए नहीं दी गई, आज उनको मालूम है कि राज्य सरकार उनके लिए बहुत अथक प्रयास कर रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कार्यों की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट परियोजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित करेगी।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार सिपाही भर्ती का इतना प्रचार कर रही है जैसे ये कोई नई बात हो। उन्होंने कहा कि यह भर्ती एक रूटीन कार्य है और इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मायावती ने सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा कि यूपी में अभी हाल ही में हुई सिपाही भर्ती को लेकर ऐसा प्रचारित किया गया जैसे यह कोई नई बात हो, जबकि पुलिस में ऐसी भर्ती रूटीन कार्य है ताकि बैकलॉग की बुराई पुलिस विभाग में न आए। किंतु इस भर्ती में सर्व समाज को सही हक मिला या नहीं और उनकी ट्रेनिंग क्या है, यही आम चिंता है। वहीं एक दूसरी पोस्ट में लिखा कि जब बीएसपी की मेरी सरकार में यूपी में कानून द्वारा कानून का राज्य का न्याय युक्त माहौल स्थापित करने के लिए एक मुश्त और इसके साथ ही सृजित करके पुलिस भर्ती को ईमानदार बनाया गया, जिससे शांति व्यवस्था का लाभ बिना भेदभाव के और समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिला, जिसकी अब काफी कमी है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बाराबंकी पहुंचे। संविधान सम्मान जन हुंकार यात्रा लेकर जनपद पहुंचे, जहां बता दें कि 5वें पड़ाव में 35 जिलों की यात्रा करेंगे। बाराबंकी से एक खबर है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य बाराबंकी पहुंचे। संविधान सम्मान जन हुंकार यात्रा और इसके साथ ही 5वें पड़ाव में 35 जिलों की यात्रा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी की जन्मदिन 15 मार्च से संविधान सम्मान हुंकार यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर लखनऊ से हुआ था। आज 5वें चरण की यात्रा में हम बाराबंकी जनपद में पहुंचे हैं। आज और कल बाराबंकी में कार्यक्रम रहेगा और इस 5वें चरण में 35 जिलों का दौरा पूरा होगा। यात्रा का मकसद है डबल इंजन की भाजपा सरकारी गलत नीतियों से आज लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है, रोटी के लाले पड़े हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां मिलना दूभर हो गया है। महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। वहीं पर गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। पीलीभीत में नगर पालिका ने सपा कार्यालय को खाली कराने की कार्रवाई की है। पुलिस बल की तैनाती के बीच हुए इस अभियान में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया। नगर पालिका के अनुसार यह कार्यालय पालिका की संपत्ति पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। अंतिम नोटिस के बाद की गई कार्रवाई के दौरान कार्यालय से बैनर और पोस्टर हटवाए गए। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई और सपा का आरोप है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद जबरन खाली कराया गया। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। वाराणसी में 4 लेन सड़क विस्तार परियोजना के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहलवान लस्सी और चाचा की कचौड़ी की दुकान समेत लगभग 30 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ये सभी दुकानें अतिक्रमण की श्रेणी में थी और पहले से नोटिस दिया गया था। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि यह दुकानें दर्शकों से शहर की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत की गई है और सभी दुकानदारों को पहले से ही सूचना दे दी गई थी। नोएडा साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने खुद को बता दें कि टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताकर एक महिला को बता दें कि डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी और डराकर उससे 14 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला को वीडियो कॉल के माध्यम से धमकाया गया और उसका नंबर आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
इसके बाद उसे बता दें कि जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को मजबूर किया गया और आरोपी संदीप के बैंक खाते में बता दें कि उक्त राशि जमा कराई गई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी संदीप के बैंक खातों से जुड़ी पहले से 22 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने और इसके साथ ही बता दें कि आरोपी संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बता दें कि ठगी के मामलों में यह आरोपी वंचित चल रहा था, जिसके बाद बता दें कि दिल्ली से इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही बता दें कि आरोपी ने एक महिला को अपना शिकार बनाया, जहां डिजिटल अरेस्ट किया गया और इसके साथ ही ठगी के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए गए। जिसके बाद बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप को अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाना नोएडा के द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर बादिया के साथ डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी से उसके अकाउंट से 14,05,000 रुपए ट्रांसफर कराए जाने के संबंध में एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त के द्वारा यस बैंक में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खाता खुलवाया गया था और उसमें बादिया से धोखाधड़ी करते हुए, साइबर ठगी करते हुए उससे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए थे। उक्त खाते के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खाते के संबंध में एनसीआरपी में कुल 21 शिकायतें दर्ज हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद काशीपुर हाईवे पर तेज गति निजी बस सड़क के गड्ढों में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बता दें कि 14 लोग घायल हो गए हैं। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को सरकारी अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत स्थानीय काशीपुर मुरादाबाद के निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और कोतवाल जसपाल सिंह ने बताया है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिस का बैरिकेड तोड़ते हुए सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई। इसके साथ ही हादसे के समय कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला झुलसी और हालत बता दें कि बच गई, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह भीषण हादसा पूरे इलाके में सनसनी फैला चुका है और स्थानीय लोगों में गहरा शोक व्याप्त है। प्रशासन द्वारा फॉरेंसिक जांच और दुर्घटना के कारणों की पुष्टि की जा रही है। जंगीराबाद बुलंदशहर मार्ग पर ग्राम जानीपुर के निकट एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई है। सूचना पर तत्काल थाना जंगीराबाद पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक घायल गुलनाज पुत्री तनवीर उम्र 28 वर्ष को घायल अवस्था में निकालकर सीएचसी जंगीराबाद उपचार हेतु भेजा गया है। अन्य सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्राथमिक जांच में संज्ञानित हुआ है कि ये सभी 6 व्यक्ति चमनपुरा थाना शहसवान जनपद बदायूं में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस मालवीय नगर दिल्ली लौट रहे थे। सुबह के समय ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड साइड पुलिया से टकराकर पलट गई एवं जिसमें आग लग गई। मथुरा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां मथुरा में बारिश के दौरान छत पर पानी भर गया। पानी निकालने के दौरान बिजली गिरने से बलराम सिंह नाम के युवक और मौत हो गई और बता दें कि बिजली की चपेट में आए व्यक्ति को सीपीआर दिया गया। परिजनों ने छत पर जान बचाने की कोशिश की, वहीं व्यक्ति को अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यह मामला कृष्णानगर चौकी क्षेत्र के डेविल नगर का बताया जा रहा है।
बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने व्यक्ति को बता दें कि CPR दिया और इसके साथ ही बता दें कि अस्पताल ले जाते समय और इसके साथ ही अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। AC में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 36 में मकान के अंदर अचानक से भीषण आग लग गई। दरअसल AC में ब्लास्ट होने के कारण रूम में भीषण आग लगी है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और इस भीषण आग में बता दें कि मकान के अंदर रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नोएडा से ही खबर है, जहां बता दें कि AC में ब्लास्ट होने के कारण भीषण आग लग गई और इसके साथ ही घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया और इसके साथ ही मौके पे पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकलाया। बुलंदशहर के औरंगाबाद में स्टेट हाईवे स्थित बता दें कि विवाद हो गया और कार में सवार नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की। घटना देर रात की है और इसके साथ ही CNG भरवाने के बाद जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना बता दें कि पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में घायल सेल्समैन ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पे कर्मचारियों से मारपीट और इसके साथ ही CNG के पैसे मांगने पर बदमाशों ने कर्मचारी को पीटा और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों में ये पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसके बाद बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। औरंगाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की गई और इसके साथ ही बता दें कि ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सूचना मिलते ही अब बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है और बदमाशों की पहचान की इसके साथ ही कार्रवाई में जुटी हुई है। इसके साथ ही बता दें कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, पैसे मांगने को लेकर यह मारपीट की गई और इसके साथ ही बता दें कि बदमाश उसके बाद मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई, जिसके बाद अब ये पूरी घटना सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी और मथुरा में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत तो दी है, लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती भी खड़ी कर दी है। आगरा में नगर निगम ने बारिश और जलभराव से निपटने के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। वाराणसी में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन बारिश के चलते कई सड़कों पर बता दें कि गंगा जी जैसा वाटर लेवल देखने को मिल रहा है, जिससे यातायात और स्थानीय गतिविधियों पर असर भी पड़ रहा है। मथुरा में भी मानसून की पहली बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके बाद लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही नगर निगम की टीम जल निकासी और सफाई अभियान में जुटी है। इसके साथ ही हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आगरा की है, दूसरी मथुरा और तीसरी वाराणसी की। तीनों ही तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह से जहां एक और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि पानी और इसके साथ ही जलभराव की स्थिति काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इसके साथ ही 24 घंटे कंट्रोल रूम आगरा में सक्रिय हो गए हैं और जलभराव से यातायात तीनों ही जगह पे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और इसके साथ ही अब बता दें कि नगर निगम सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।